दुनिया में एक वॉर चल रही है जिसमें ना तो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और ना ही बड़ी बड़ी मशीनें। लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। इसे ही कहा जाता है ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 245% का टैरिफ लगा दिया है। यानी अगर चाइना ₹100 का कोई फोन अमेरिका में बेचता है तो अमेरिका में रहने वाले डेविड को अब यह फोन ₹345 का मिलने वाला है। यही है ट्रेड वॉर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ट्रेड वॉर को। ट्रेड वॉर से जुड़े तमाम इम्पॉर्टेंट पहलुओं को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले चलिए कहानी सुनते हैं। हमारी कहानी में दो रियासतें हैं, लखनऊ और भोपाल। दोनों रियासतें एक ही चीज का निर्माण करती हैं। मान लीजिए दोनों रियासतें फोन बनाती हैं। फिर दोनों रियासतें एक दूसरे के क्षेत्र में अपने फोन को बेचती भी हैं। अब अचानक एक दिन भोपाल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे वो बहुत कम कीमत पर फोन बना सकते हैं। अब दोनों रियासतें सेम फोन बना रही हैं, लेकिन भोपाल का फोन सस्ता है। मान लीजिए भोपाल अपना फोन ₹100 में बेचता है और लखनऊ अपना फोन ₹200 में बेचता है। अब आप सोचिए कि आप किस रियासत का फोन खरीदेंगे। जाहिर तौर पर आप भोपाल का फोन खरीदेंगे क्योंकि भोपाल का फोन सस्ता है। चाहे आप भोपाल में रहते हो या आप लखनऊ में रहते हो, है तो आप इंसान ही और सभी इंसान बचत करना चाहते हैं। ऐसे में लखनऊ को नुकसान होने लगता है क्योंकि उसके महंगे फोन को अब कोई नहीं खरीद रहा। अब आप सोचिए कि अगर आप लखनऊ के राजा होते तो आप क्या करते। लखनऊ के राजा भी इसी बात से परेशान थे। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। उन्होंने सोचा कि भोपाल का फोन हमारी रियासत में ₹100 में बिकता है, तो क्यों ना हम उस पर ₹100 का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें। अब जब भोपाल के फोन पर ₹100 का एक्स्ट्रा टैक्स जुड़ जाएगा तो उसकी कीमत भी ₹200 हो जाएगी। फिर दोनों रियासतों के फोन बराबर कीमत पर बिकने लगेंगे और लखनऊ के फोन को भी लोग खरीदना शुरू कर देंगे। इस तरह लखनऊ का नुकसान भी नहीं होगा। तो इस कहानी में राजा ने जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया था उसे अर्थशास्त्र की भाषा में टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ अलग अलग कारणों से लगाया जाता है, जैसे लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, सरकार की कमाई को बढ़ाने के लिए, सरकार के नुकसान को कम करने के लिए, नौकरियों को बढ़ाने के लिए, या फिर इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, यानी कि ट्रेड वॉर पर। हम कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यापार का, यानी कि ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड वॉर को आप एक रस्सी की गेम की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, जहां पर दो देश एक दूसरे को हराने के लिए या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। अब अमेरिका और चाइना का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर पहले अमेरिका ने चीन पर 34% का टैरिफ लगाया था। फिर चाइना ने भी इसका जवाब दिया और अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 34% का टैरिफ लगा दिया। अब इस जवाबी कार्यवाही की वजह से दोनों देशों का टैरिफ 245% तक पहुंच चुका है और फ्यूचर में यह कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। पर सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे? और आखिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतना टैरिफ लगा क्यों रहे हैं? चलिए थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। यह पूरा विवाद शुरू होता है 20 जनवरी 2025 को, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स सो हेल्प मी गल्प मिंग्रेचुलेशन। प्रशंसा।
जिस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से अमेरिका में लगभग 3 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी और इस पॉलिसी की वजह से अमेरिका की जीडीपी यानी अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था को लगभग 0.3% का नुकसान हुआ था। वहीं कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक रिसर्च भी सामने आई थी, जिस रिसर्च में कहा गया था कि चीन और अमेरिका के टेरिफ वॉर की वजह से अमेरिकी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में लगभग 1.7 ट्रिलियन की कमी हुई थी। इसी आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मौजूदा ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमीज हैं। दोनों के बीच पिछले साल लगभग 585 बिलियन का व्यापार देखने को मिला था, जिसमें अमेरिका को $295 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था, जो कि अमेरिका की कुल इकॉनमी का लगभग 1% है। ऐसे में जब ट्रंप चीन के उत्पादों पर या दुनिया के किसी भी देश के उत्पाद पर टैरिफ लगाएंगे तो उसकी वजह से उनके खुद के देश में महंगाई बढ़ने वाली है, यानी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। साथ ही यह डिसीजन एक डोमिनो इफेक्ट को भी पैदा करेगा, यानी एक घटना बहुत सारी घटनाओं को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि अकेले अमेरिका और चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 43% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इस ट्रेड वॉर के परिणाम स्वरूप दुनिया की इकॉनमी में आपको रिसेशन यानी कि मंदी देखने को मिल सकती है। अब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे इस रस्सी के गेम में किस राजा की जीत होगी और किस राजा की हार होगी यह मायने नहीं रखता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि रस्सी एक दिन टूट भी सकती है और रस्सी जब टूटेगी तो केवल राजा को नुकसान नहीं होगा बल्कि प्रजा को भी नुकसान होगा, यानी आम जनता आप और मैं भी इससे प्रभावित होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वर्ल्ड न्यूज टुडे। जय श्री राम दोस्तों।